आफ्टरनून स्टूडेंट। 12 क्लास में आपका स्वागत है। हम आजाद सर मैथ क्लास में 12 क्लास में आप लोग का 5.1 चल रहे थे। क्वेश्चन 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करवा दिए और लगभग सभी समाप्त भी हो चुका है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और बनाने का प्रयास करें तो फिर भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर एक्सरसाइज में 25 और 30 और एग्जाम्पल में है 5, 9, 14 और 16 यानी 5, 9, 14 और 16 क्वेश्चन एग्जाम्पल में हल करना है। इसके बाद एक चैप्टर समाप्त विद्यार्थियों का 31, 32 के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हम आपको बता देते हैं क्या करना है और उसी तरीका से आप लोग बनाइएगा तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट पहले 25 पर। देखिए क्या दिया है, fx और sin x माइनस cos x। कब लेना है इस फलन को? x के मान अगर 0 ना हो तो, यानी डायरेक्ट लिमिट हो तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, यानी डायरेक्ट को छोड़कर दोनों लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर हम लेके चल रहे हैं तो इस फलन का यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट में x का मान 0 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम पहले ले लेते हैं डी लिमिट। x बराबर कितना 0 पे, तो डी लिमिट x बराबर 0 पर आपके क्या आएगा, स्पष्ट कर रहा है कितना है -1, मान रखने की जरूरत नहीं है। आर एच लिमिट लेंगे स्टूडेंट, आर एच लिमिट में x बड़ा 0 लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 यहाँ प्लस लगाते हैं, fx हो गया स्टूडेंट, ये देखिए लिमिट x टेंड टू हुआ 0। अब देखिए स्टूडेंट fx आपका क्या है, 0 के बराबर नहीं है तो स्टूडेंट ये लिखेंगे sin x माइनस कितना हो गया cos x बराबर लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे स्टूडेंट, अगर 0 में बदलेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे sin 0 प्लस h माइनस cos 0 प्लस h। टेकिंग लिमिट लेंगे स्टूडेंट तो हो गया साइन क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर साइन हो जाएगा 0 प्लस 0, कॉस हो जाए कितना 0 प्लस 0 बराबर ये हो गया साइन 0, ये हो गया कॉस 0। साइन 0 के मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है स्टूडेंट, तो हुआ -1। अब ले लेते हैं एल एच लिमिट x छोटा 0 लिमिट x टेंड टू 0 माइनस यहाँ fx करेंगे, ये लिमिट x टेंड टू 0। अब जरा देखिए स्टूडेंट माइनस है यहाँ पे, इसके लिए यही फंक्शन दिया कि x बराबर नहीं 0, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फलन का यूज करेंगे। यहाँ लिख देंगे क्या साइन x माइनस क्या लिखेंगे cos x बराबर लिमिट h टेंड टू 0, h में बदलेंगे तो साइन 0 पर चेक करें तो 0 घटाओ h माइनस 0 घटाओ h बराबर लिमिट टेकन लिमिट ले टेकन लिमिट लेंगे तो यहाँ हो गया साइन 0 घटाओ 0 माइनस ये हो जाएगा cos 0 घटाओ 0, ये हुआ साइन 0 माइनस हो जाएगा cos 0, इसका मान 0, इसका मान 1 बराबर -1। तो डी लिमिट का मान -1 पहले से दे चुका था, लेफ्ट और राइट दोनों का मान -1 हो गया। x बराबर 1 पर फलन क्या है आपका कंटिन्यूटी है। यही आपको प्रश्न में शायद पूछा था, क्या पूछा था 25 में कि संतत की जांच कीजिए, तो हाँ x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कमेंट में सारा क्वेश्चन नंबर 30 ए और बी के मानों को ज्ञात करिए। जब कह रहा है कि 5 है, कब जब x के मान छोटा बराबर 2, यानी डी लिमिट और राइट लिमिट, ठीक है राइट नहीं सर सॉरी लेफ्ट लिमिट का मान स्पष्ट रखने की जरूरत नहीं है, सीधे का लिख देना आपको 5। और देखिए 2 छोटा x छोटा कितना 10 के लिए अब इस फलन का यूज करेंगे, x बड़ा बराबर के लिए 10, अगर राइट और डी लिमिट लेंगे तो सीधे मान का लिखेंगे 21 लिखेंगे। तो ध्यान से समझिए, यहाँ हमें x बराबर 2 x बराबर 10 पर फलन कह रहा है कि संतत है, तब हमें क्या करना है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। पहले x बराबर 2 पे देखिए x छोटा बराबर 2, देखिए x छोटा बराबर 2 डी लिमिट होता है और एल एच लिमिट होता है स्टूडेंट,
और इसका डायरेक्ट मान क्या दिया है 5। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एल एस लिमिट डी लिमिट सीधे का लिखिएगा 5 लिखिएगा। आर एस लिमिट x बड़ा 2, देखिए x बड़ा 2 यहाँ है, 2 छोटा x यानी x 2 से का है बड़ा है, इस फलन का यूज करेंगे। लिमिट लेंगे x टेंड टू 2 fx का मान ये लिख दिए कितना x प्लस b। अब इसे h में बदलेंगे तो देखिए a x के जगह पर 2 पर चेक करें ना, तो x जगह पे 2 प्लस h होगा, प्लस में b होगा। ठीक है, लिमिट लीजिएगा, a जेम कहते हैं 2 जेम कहते हैं, h के जगह पर 0 b जेम कहते हैं, हल करेंगे 2a प्लस b। प्रश्न कह रहा है कि क्या x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, इसलिए d लिमिट बराबर एल एस लिमिट बराबर आर एस लिमिट तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम ले लेंगे 2a प्लस b बराबर कितना 5, 2a प्लस b बराबर क्या ले लिए 5, इसको समीकरण 1 बन गया। अब देखिए स्टूडेंट x बराबर 2, अब हम क्या करेंगे x बराबर 10 पर, कितना पर x बराबर 10 पर हम जांच करेंगे। तो देखिए x बराबर 10 पे 12 बराबर के लिए कितना मान दिया 21, बड़ा बराबर का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ है, यहाँ पर राइट लिमिट और डी लिमिट का मान के 21 दिया है। देखिए डी लिमिट और यहाँ पर सॉरी डी लिमिट और आर एस लिमिट का मान कितना हो गया 21, डायरेक्ट दिया है, निकालने की जरूरत नहीं। स्पष्ट कहा है कि जब बड़ा हो बराबर हो तो उसका मान कितना आएगा 21 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा का मतलब आर एस लिमिट, बराबर का मतलब डी लिमिट, ये दोनों का मान कितना है 21 से लिख दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, एल एच लिमिट निकालना है। एल एच लिमिट लेंगे x होता कितना 10, लिमिट x टेंड टू कितना 10 माइनस fx का मान ये रखेंगे। देखिए 1 से छोटा है 10 से, इसके लिए ये फलन है, क्यों देखिए ये फलन रख दिए, ये माइनस है। यहाँ पर अगर इसको h में बदलते हैं तो यहाँ एक जगह पर 10 घटाओ h क्यों करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट 10 दिया हुआ 10 पर हमको चेक करना है। यहाँ पर b है स्टूडेंट, ये रखिएगा, ये b जेम कहते हैं। टेकिंग लिमिट लीजिएगा, h के जगह पर 0 b जेम कहते हैं, हल कीजिएगा। a प्लस कितना हो जाएगा 10 a प्लस b मिल गया। x बराबर 10 पर fx क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है, तो इतना 10 a प्लस b कितना माना है 21 आया कि नहीं है, इसको 21 के बराबर है समीकरण 2। और 1 और 2 समीकरण आप लोग हल करना जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, तो 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस फिर इसे हल करते हैं। 1 देखिए क्या है 2a प्लस b है, और 2 क्या है देख लीजिए 10 a प्लस b, अगर घटाएंगे तो b a b का हो गया माइनस, कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को देखिए यहाँ पर लेते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, 1 को उतार दिए ये 1 है, 2 को उतार दिए ये 2 है। ठीक है, इसको घटाए हैं तो सबका चिन्ह को क्या करते हैं बदलते हैं। ये 2 में से 10 गया कितना हुआ, देखिए माइनस 8 हो गया, ये कट जाएगा, ये 5 में से 21 गया कितना हुआ 16 बचेगा माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये जाके बटा लगेगा, ए का मान कितना हो गया, तो इस ए के मान को किस में 1 में या 2 में रखिए, 2 में रख 1 में रख रहे हैं तो 2a प्लस b, ए की जगह पर 2 4 हो जाएगा, ये जाकर क्या हो गया माइनस, ये b का मान कितना हो गया 1, यानी a और b दोनों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि फलन कौन ले कौन नहीं ले, तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको समझाए थे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इसके बाद एक स्टूडेंट आता है एग्जाम्पल 5, 9, 14 और 16। एग्जाम्पल 5 हम स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या करा देखिए, करा उन बिंदुओं को जांच कीजिए जिन पर अचर फलन fx बराबर के आए। जैसे आप लोगों को दिया है, जैसे यही सोचो ना, यही सोचो x बराबर 10 पर कितना है 21 आया है, अरे ना, तो उसी तरह समझो कि अगर कोई भी मान रखेंगे इससे बड़ा या 10 के बराबर, 10 से बड़ा मान रखेंगे तो हर स्थिति में कहा जाएगा 21 आएगा। अगर मान लो इसमें 21 आ रहा है, हर हाल में बड़ा रहा, 10 से कोई भी मान बड़ा रखेंगे 21 आ रहा है। उसी तरह कह रहा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 में fx बराबर के कह रहा आ रहा है कि कांस्टेंट होता है, यानी एक ही मान आ रहा है, कोई भी मान रखेंगे तो एक ही मान आ रहा है। तो fx बराबर के इसका अर्थ है कि x के किसी भी मान के लिए fx का आएगा के ही आएगा, इसलिए fx क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि अचर मान आ रहा है, की आ रहा है कांस्टेंट मान आ रहा है। ठीक है, हर हाल में 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में आपको दिया है कह रहा है कि fx बराबर 1/x। तो कल्पना कीजिए स्टूडेंट, अगर fx बराबर 100, सोचिए कल्पना कीजिए
एफ एक्स बराबर एक्स होता है, किसी भी मान के लिए फलन का होगा संतत होगा, कोई भी मान रखेंगे, क्योंकि बाटा में रहता तो दिक्कत होता है, कोई भी मान रखेंगे फलन का होगा संतत होगा। एक्स बराबर सी पर चेक करेंगे, लेफ्ट लो राइट लो कुछ भी लो, ये संतत हो जाएगा। तो जब एफ एक्स बराबर एक संतत है तो 1/x भी का होगा संतत होगा, बस क्या होना चाहिए, एक्स के मान 0 नहीं होना चाहिए। सेम वही प्रोसेस, एफ एक्स बराबर 1/x, एफ एक्स 1/x, एक्स बराबर नहीं 0, एक्स बराबर सी पर संतत की जांच कर लो। डी लिमिट ले लेते हैं एक्स बराबर सी पे, तो डी लिमिट में ए लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स 1/x, डायरेक्ट मान पुट करते हैं, टेन लिमिट 1/c आया। इसी तरह आप आर एस लिमिट लीजिएगा एक्स बड़ा सी के लिए, अब यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू सी, यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स 1/c, अब इसको h बदलिएगा तो h प्लस 0 और c प्लस का हो जाएगा, टेकिंग लिमिट लेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा 1/c, फिर आर एस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट लीजिएगा तो क्या लगाइएगा, माइनस लगाइएगा तो c माइनस 0 फिर आ जाएगा c, हम कहेंगे x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। अगर कोई जांच करने के लिए नहीं दिया रहता है तो स्टूडेंट हम अपने से मान लेकर कोई भी कांस्टेंट लेकर उस फलन की संततता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए या वीडियो को रोककर, जो देख रहे हैं वीडियो वो अपने इसको रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल था एक्सपेरिमेंट 14 में कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। तो बहुपद होता है क्या है, बहुपद का फॉर्म होता है स्टूडेंट ए, ऐसे लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की प्लस डॉट डॉट anx के पावर n, ये बहुपद का स्टूडेंट फॉर्म होता है, जहां n क्या है तो होता है प्राकृत संख्या, यानी ये जो घात होगा हर हाल में नेचुरल नंबर से होता है। तो बहुपद करा कि साबित करना है प्रत्येक बहुपद ये फलन क्या है संतत है। एक मिनट, आप इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप कोई भी बहुपद ले लीजिए, मान लेंगे एक बहुपद px, आप जो इच्छा ले लीजिए, ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लेते हैं स्टूडेंट, ये एक बहुपद है, आप कोई भी बहुपद ले सकते हैं, इतना पर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते थे। अब इसको किसी भी मान पर जो इच्छा हो उस मान को रखकर चेक कर लीजिए, ठीक है, हर हाल में फलन संतत ही होगा। तो आपको जब मान नहीं दिया रहता है, ये बहुपद अपने से लिए, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि बहुपद का फॉर्म होता है, इस बहुपद के फॉर्म में से कोई बहुपद ले लीजिए, ठीक है। अब उस पर आप चेक करिए, x बराबर c पर हमें क्या करना है, संतत की जांच करनी है, संतत की जांच करनी है, x बराबर c पर संतत की जांच करनी है। आप d लिमिट लीजिए स्टूडेंट, x बराबर c होता है लिमिट x टेंड टू कितना c, यहाँ f बराबर लिमिट p है तो यहाँ का ले लीजिएगा p ले लीजिएगा, लिमिट x टेंड टू c। अब जरा देखिए कितना है f, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 5 है, बराबर लिमिट, इसको डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लेते हैं ना, टेकिंग लिमिट लेंगे तो 2x के मान c के स्क्वायर प्लस 3c प्लस क्या हो गया 5, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 3c प्लस क्या हो गया 5 हो गया स्टूडेंट। अब इसको इतना ही पर छोड़ दीजिए। अब आते हैं स्टूडेंट आर एच लिमिट में लेते हैं x बड़ा c, लिमिट x टेंड टू का लेंगे x टेंड टू c प्लस यहाँ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स जब का लिखेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, इसको h में बदलते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं h बदलते हैं तो 2c पर चेक करें तो c प्लस 0 के स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस c प्लस 0 करेंगे फ्रेंड, c प्लस 0 नहीं स्टूडेंट 0 प्लस h, सॉरी यहाँ पर c पर चेक करें ना, c प्लस h रखेंगे फ्रेंड, c प्लस h रखेंगे, ठीक है। अब प्लस में क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, टेकिंग लिमिट लीजिएगा तो 2 यहाँ c इसका मान 0 प्लस 3c h का मान 0 प्लस 5 हो गया।
ये हो जाएगा 2 हल करेंगे तो 2 स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 5c, आप प्लस में 3c, 3c है यहाँ पे 3c या प्लस में 5, ये छोड़ दिए। देखिए डायरेक्ट इतना आया और इतना आया, लिमिट x छोटा c, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा c माइनस, यहाँ fx यानी लिमिट f टेंड टू c माइनस fx का रखिएगा तो ये बहुपद आप ये है ना 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर लिमिट, इसको h में बदलिएगा स्टूडेंट तो f टेंड टू 0 हो जाएगा। यहाँ 2x जगह पर c प्लस h के लेफ्ट है ना तो माइनस कर देंगे, प्लस 3 ये हो जाएगा c घटाओ h प्लस में 5, टेकिंग लिमिट लीजिएगा सेंटर का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा c माइनस 0, c माइनस 0 के स्क्वायर 3 हो गया, c माइनस 0 हो गया प्लस 5, हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2c² प्लस 3c प्लस 5। देखिए ध्यान से तीनों लिमिट क्रमांक आ गया, आपस में बराबर है, ये फलन क्या है संतत है। अब जरा देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 16 है, तो जो 14 समझ गया वही 16 है। आपका fx का दिया है 16 में, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। तो fx बराबर आप ले लीजिए क्या px, बाटे का लीजिएगा qx, और जो हर रहता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जहां ये कोई भी बहुपदीय फलन कराएंगे सभी प्रत्येक जहां px एवं qx क्या है बहुपद है। तो अभी स्टूडेंट आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 14 में कोई भी बहुपदीय फलन क्या होता है संतत होता है। तो अब जरा पीछे रिमेनिंग कीजिए स्टूडेंट कि अगर px बहुपद है और qx बहुपद है, यानी px भी संतत है और qx भी संतत है, तो p बाई qx भी संतत होगा। आप लोग लिखवाए थे नोट करके, लिखवाए थे ना, तो ये संतत फलन होगा कि नहीं होगा, होगा। बस क्या रहना चाहिए, q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तब उसके लिए ये फलन आपको कहा जाएगा, ये फलन आपके लिए संतत होगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया कि px आप ये का लिए थे बहुपद, उसी तरह qx भी क्या होगा एक बहुपद होगा। कोई भी बहुपद के मान लीजिएगा, हर हाल में क्या आएगा संतत आएगा। px भी संतत qx भी संतत, तब p बाई qx भी संतत होगा। आप पीछे का नोट जो लिखवाए हैं इसके ठीक पहले वाला वीडियो में उसे देखिएगा, कोना में इधर लिखवाए थे, इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो स्पष्ट है कि px भी बहुपद qx भी बहुपद, तब p बाई qx भी बहुपद है, तो ये बहुपद भी क्या होगा px भी क्या कहते हैं, px भी कंटिन्यूअस होगा, qx भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, इसलिए px बाई qx भी कंटिन्यूअस होगा। लिखेंगे क्योंकि px क्या है एक बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि अभी 14 में यही हल किए हैं, इसलिए px का होगा कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट पुनः लिखेंगे, पुनः यहाँ पर qx क्या है एक बहुपद है, इसलिए qx भी का होगा कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट जब px भी कंटिन्यूअस qx भी कंटिन्यूअस, तो देखिए लिखवाएंगे fx कंटिन्यूअस gx कंटिन्यूअस, fx बाई gx भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए यहाँ पर px बाई qx कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन स्टूडेंट qx बराबर नहीं हो 0 के बराबर न हो। तो इस तरह स्टूडेंट हम सभी एग्जाम्पल को बना दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। बहुत से विद्यार्थियों का एक्सरसाइज में 31 के बाद में बोले थे कि सर समझा दिए, तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे कि आराम से बना लीजिएगा स्टूडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 31 में आपको क्या करना था, एक्सरसाइज के 31 से हिट कर रहे हैं केवल स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी का कमेंट था, ठीक है,
cos x स्क्वायर आपको दिया है स्टूडेंट, तो आपको नहीं पता है किस पर संतत असंतत चेक करनी है, तो स्टूडेंट आपको x बराबर c पर संतत असंतत की जांच करनी है। x बराबर c लिए तो cos x स्क्वायर हो जाएगा या c स्क्वायर हो जाएगा। अगर लेफ्ट लीजिएगा तो यहाँ का लिखिएगा, समझिए यहाँ लेफ्ट लिखिएगा तो c घटा h कीजिएगा, h का मान 0 के फिर वही आ जाएगा। राइट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, c प्लस h होगा, h के मान 0। तो स्टूडेंट आपको जो 31 से लेके 34 तक आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको c पर x बराबर c पर डी लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तीनों के अगर आपको डी नहीं निकालेंगे तो आप राइट और लेफ्ट दोनों को लेकर भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज या किसी मैसेज द्वारा भी आप लोग हमें रिप्लाई दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी 5.2 के तैयारी के लिए आपको पीछे अवकलन जो पढ़ाया गया है 11th क्लास में, वो अवकलन चैप्टर को अच्छे तरीका से देख लीजिए। उसका बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए होंगे, उस फॉर्मूले को भी आप लोगों को देख लेना है। ऐसे इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले फॉर्मूले कराएंगे, परिभाषा वगैरह जो भी है उसको कराएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 5.2 चैप्टर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।